एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है जो लिस्ट है गवर्नर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मतलब पूरे हायरार्की से जब से एस्टैब्लिशमेंट हुआ है आरबीआई का, तब से जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर्स रहे हैं, आज उनके सारे हायरार्की के रूप में सबको डिस्कस करेंगे कि कितने से कितने टाइम पीरियड तक ये आरबीआई के गवर्नर के पद पर थे। तो ये है आज का हमारा टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारे 25th जो प्रेजेंट जो आरबीआई गवर्नर है वो कवर हो जाए। और अगर वीडियो बड़ी होती है तो उसके लिए मैं ये कर सकती हूँ कि इसको हाफ ऑफ भाग में डिवाइड कर दूँगी, ताकि मैं 14 इस पार्ट में कंप्लीट करूँ और इसके रेस्ट ऑफ द जितना भी बच जाएगा वो मैं दूसरे पार्ट में कवर करूँगी। तो फिलहाल के लिए अभी मैं 14 तक कवर करूँगी जो भी गवर्नर्स रहे हैं आरबीआई के। तो जो पहला गवर्नर थे देश के, जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1935 में आरबीआई का, तो वो थे सर ऑसबॉर्न। सर ऑसबॉर्न थे, ऑसबॉर्न स्मिथ उनका नाम था। और इनका जो टाइम पीरियड था वो 01 से लेकर 4 1935 1935 से लेकर इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 36 36 1937 तक रहा। ये इतने समय तक आरबीआई के गवर्नर रहे। दूसरे जो इनके जगह पे आए उनका नाम था सर जेम्स ब्रेड टेलर। सर जेम्स ब्रेड टेलर। और इनका जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था 01/07 1937 से लेकर टू 1702 सॉरी सेकेंड 1702 1943 19 सेकेंड 1 सेकेंड 2 को यहीं नहीं लिख के मैं तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ। 01/07/1937 टू नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ टू 17/2/1943 17/2/1943। ये इतने टाइम पीरियड तक 1943 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। हम ईयर देख सक रहे हैं कि अभी तक हम लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, यानी कि स्टिल वी आर अंडर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो 1943 तक सर जेम्स ब्रेड टेलर रहे। थर्ड जो तीसरे गवर्नर रहे इंडिया के, थर्ड आरबीआई गवर्नर सर सीडी देशमुख। सर सीडी देशमुख जी रहे। देशमुख। और इनका जो टाइम पीरियड था वो 11/08/1943 टू 30/06/1949। यहाँ से हम लोगों को क्या मिली? आज़ादी मिली। हम देख सक रहे हैं इनका टाइम पीरियड कब का था, 11/08/1943 टू 30/06/1947 यानी 49 सॉरी, यानी कि अब हम लोगों को आज़ादी मिल गई है। और जो फोर्थ जो गवर्नर रहे आरबीआई के, सर बेनेगल रामाराव। फोर्थ जो आरबीआई गवर्नर रहे वो सर बेनेगल रामाराव जी थे। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 01 से लेकर 07
1949 टू 1401 टू 1957 इनका टाइम पीरियड रहा। सर बेनेगल रामाराव जो 5th आरबीआई के गवर्नर थे, वो 5th आरबीआई गवर्नर का नाम है केजी अम्बेगांवकर, और इनका क्या नाम था? केजी और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1957 से लेकर टू 28 टू 1957, यानी कि उसी साल। सी डेट हम लोग टाइम पीरियड देख सकते हैं, 1401 यानी कि जनवरी का मंथ था, और 1957 ईयर था, और फिर उसी ईयर में 28 टू 1957, फिर इतना ही इनका टाइम पीरियड था। और जो 6th आरबीआई गवर्नर हुए, जो कि इनके जगह पे आए, 6th आरबीआई गवर्नर HV अयंगर, HV.R और इनका जो टाइम पीरियड था हम लोगों ने देखा था कि 1957 सेम ईयर पे वो, मतलब उनके जगह पे ये आ गए थे, HBR अयंगर, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1/3/1957 से लेकर 28 टू 1962, ये इनका टाइम पीरियड था 1962। और इनके प्लेस पर जब आए, जब इनका समय काल पूरा हुआ, तो 7वें जो हमारे आरबीआई गवर्नर रहे वो थे पीसी भट्टाचार्य, मिस्टर पीसी भट्टाचार्य। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1/03/1962 टू कब तक था? टू 30/6/1967 जो 8वें आरबीआई के गवर्नर बने, LK झा। और इनका जो समय काल रहा वो था 1/7/1967 टू 3/5/1970 जो 9वें आरबीआई के गवर्नर बने, मतलब जो LK झा के प्लेस पर आए, उनका नाम था BN आदरकर, मिस्टर BN आदरकर। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 4/5/1970 टू 15/6/1970। सी सेम पीरियड अगेन। नेक्स्ट इनके प्लेस पर जिन्होंने ज्वाइन करा, जो कि 10वें आरबीआई गवर्नर बने हमारे देश के, 10th आरबीआई गवर्नर एस जगन्नाथन, एस जगन्नाथन जी बने। और इनका जो समय काल था वो 16/6/1970 से लेकर 1975 तक रहा। और जो 11वें आरबीआई गवर्नर बने, जो इनके प्लेस पर आए, 11th आरबीआई गवर्नर वॉज NC सेनगुप्ता,
और इनका जो समय काल रहा वो रहा 1905 से लेकर 1975 से स्टार्ट हुआ टू ख़त्म कहाँ पर हुआ 1908 1975 सी अगेन सेम पीरियड 1908 1975। तो इनका भी उसी ईयर में ही ये रहे और फिर इनके प्लेस पर जो 12वें नंबर के जो हमारे आरबीआई गवर्नर आए वो आए, जिनका नाम था 12th आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया वॉज के आर पुरी जी रहे। इनका जो समय काल था वो 20/8/1975 से लेकर, क्योंकि हमने देखा ऊपर कि 1975 तक ही वो रहे, तो 1975 टू इनका जो टाइम पीरियड था वो था 2/5/9। तो के आर पुरी जी का टाइम पीरियड था 20/8/1975 टू 2/5/1977। और जो 13th आरबीआई गवर्नर बने उनका नाम था, जो कि इनके प्लेस पर आए, 13th आरबीआई गवर्नर का नाम था एम नरसिम्हन, M.नरसिम्हन। और इनका जो समय काल रहा वो 2 से लेकर 2/5/1977 से लेकर 30/11/1977 तक रहा। उसी ईयर, सेम ईयर, सी टाइम पीरियड देखिए, 2/5/1977 टू 30/11/1977 विच इज़ सेम पीरियड, सेम टाइम पीरियड, यानी कि सेम ईयर में ही। और जो 14th जो हमारा आज का लास्ट है, यानी कि इसको मैंने 2 भाग में बांटा हुआ है इस वीडियो को, तो हम आज 14th आरबीआई गवर्नर तक ही डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम 14 से बाद वाले यानी कि 15th आरबीआई गवर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो जो 14th आरबीआई गवर्नर रहे उनका नाम था, 14th आरबीआई गवर्नर वॉज डॉक्टर आई.जी. पटेल। डॉक्टर आई.जी. पटेल एंड इनका टाइम पीरियड था 1/12/1977 टू 59/15/1982। ये रहा इनका टाइम पीरियड। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि कुछ जो आरबीआई गवर्नर बने वो कुछ मतलब अपना समयकाल पूरा होने के बाद ही अपने प्लेस से रिप्लेस हुए, और कुछ ऐसे गवर्नर भी हमको देखने को मिले जो कि उसी साल ही उनका रिप्लेसमेंट हो गया। तो हमने देखा हमारे आज़ादी से पहले पहले का जो जो आरबीआई गवर्नर थे, फिर हमने देखा कि आरबीआई आज़ादी के बाद भी आरबीआई गवर्नर का क्या सिनेरियो था, कितने का किनका क्या टाइम पीरियड था, कौन कब तक अपने गद्दी पे बैठा रहा। तो ये था आज का वीडियो, होपफुली यू लाइक्ड इट। थैंक यू।